नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर रविवार को शिवावतार गुरु गोरक्षनाथ का नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार विशिष्ट पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ, दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ समेत नाथ पंथ के सभी गुरुजन का पूजन अर्चना कर श्रद्धा निवेदित की और लोक कल्याण के पथ पर मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। साथ ही गुरु पूर्णिमा पर गुरुजन को समर्पित रुद्राभिषेक कर देवादिदेव देव महादेव को लोक मंगल की प्रार्थना की और गौवंश की सेवा कर उन्हें गुड़ खिलाया। गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा का विशेष अनुष्ठान जल्दी ही प्रारंभ हो गया और सामूहिक आरती के साथ अनुष्ठान की पूर्णता हुई। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री योगी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महायोगी गोरखनाथ मंदिर परिसर में मौजूद सभी देव विग्रहों को और नाथ पंथ के गुरुओं के प्रतिमाओं के समक्ष विधि विधान के साथ पूजन किया। सबसे पहले नाथ पंथ के अधिगुरु भगवान गोरखनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनकी पूजा की। उन्होंने परिसर में मौजूद सभी देव विग्रहों के पास पहुंचे और उनका पूजन किया। उसके बाद वो बारी बारी से बाबा गंभीरनाथ, अपने दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ समेत ब्रह्मलीन गुरुओं की समाधि पर गए और सभी का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने गुरु गोरखनाथ को रोट का महाप्रसाद अर्पित किया। पूजा अर्चना की अनुष्ठानिक प्रक्रिया संपन्न होने के बाद गुरु पूर्णिमा पर होने वाली परंपरागत सामूहिक महाआरती हुई तथा सभी गुरुओं के प्रति आस्था निवेदित की गई। इस अवसर पर गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ द्वारा विशेष अनुष्ठान पूर्ण किए जाने के साथ गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, देवीपाटन शक्तिपीठ के महंत योगी मिथिलेश नाथ समेत सभी नाथ योगियों ने भी गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ को नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार तिलक लगाया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर की शक्तिपीठ में भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। रुद्राभिषेक पूर्ण होने पर उन्होंने देवाधिदेव देव महादेव शिव शंकर से चराचर जगत के कल्याण और सभी नागरिकों के सुखमय, समृद्धमय और शांतिमय जीवन की कामना की। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा की तरह मंदिर की गौशाला भी गए। यहाँ उन्होंने गौवंश को उनके नाम से पुकारा और उनके पास आने पर खूब दुलारा। अपने हाथों से उन्हें गुड़ खिलाया। योगी का दुलार पाकर गौवंश भाव विह्वल नजर आए। चौरी चौरा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शरौड़ निषाद ने जानलेवा धमकियां मिलने के बाद अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि उन्हें 2 बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, जिसमें एक बार जेल से और एक बार सोशल मीडिया के माध्यम से। उन्होंने कहा कि वो लगातार पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा, बसपा और कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ ऐसे अधिकारी भर्ती हुए हैं जो भाजपा और एनडीए सरकार की विफलता चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की
की जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर इसकी शिकायत करने की भी बात कही। जब उन्हें जेल से धमकी मिली थी तो जांच में धर्मवीर नाम का एक व्यक्ति सामने आया था जिसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। उन्होंने कहा कि वो जनप्रतिनिधि है और पहले भी जनता की सेवा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन जब उनकी जान को खतरा है तो वो कैसे सेवा कर पाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए चौरी चौरा के विधायक श्रवण निषाद ने कहा, पहले हम लोग जनता के सेवक हैं, जनप्रतिनिधि इसीलिए नाम रखा जाता है और जनता की सेवा करना ही हम लोगों का धर्म होता है। और इस दौरान तमाम ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, तमाम ऐसे केसेस भी आते हैं जिससे अपराधी छवि के होते हैं। इसी दौरान लगभग 1 साल के अंतर्गत मेरे पास 2 बार जान की धमकी आई, एक बार जेल से आई, एक बार सोशल मीडिया से आई जो है। इसमें मैंने डीजीपी से मुलाकात कर उस समय किया भी था, उसमें सुरक्षा बढ़ाई भी की थी, प्रशासन के द्वारा सहयोग भी मिला था मुझे। तत्काल जो है सुरक्षा कम कर दी गई। कम करने के बाद जो है मैं मांगता रहा, अपने लेटर देता रहा, जो है अपनी मांग को रखता रहा। और मुझे अगर अच्छा देख के क्या करेंगे, कैसे हम लोग जनसेवा कर पाएंगे जब इस तरह धमकी आती रहे और प्रशासन का सहयोग ना मिले। तो क्या लगता है कि एक कंपेयर के विधायक उनको जान से मारने की धमकी मिली, उसके अलावा आपको मिले, तो क्या लग रहा है अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है ऐसा कि आज भी सपा बसपा और कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ ऐसे भी अधिकारी भर्ती हैं जो नहीं चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। जब हमें चिंता करने की आवश्यकता है, ऐसे अधिकारियों जो सपा बसपा माइंड के हों उनको खोज निकालने की आवश्यकता है, उनकी मानसिकता को पता करते उनके कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैं मिलूंगा, अपनी बात को रखूंगा भी जो है। आपने अभी तक किससे शिकायत की? मेरी एसएसपी साहब से बात हुई, एडीजी साहब से बात हुई और जल्दी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके अपनी बात को रखूंगा। क्या लग रहा है, जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, अपराधियों की इस तरीके से हौसले बुलंद हैं, तमाम जो है विधायकों को जान का खतरा बन गया? नहीं, ये तो मैंने कहा नहीं। कुछ सपा बसपा माइंड के अधिकारी हैं जो इस चीज़ को जो है उन्हें अवसर मिल रहा है तो हम हमेशा वो कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, जिससे कार्यकर्ता जो है अपना धैर्य खो सके और अपनी सरकार के प्रति गलत या कुछ गलत बयानबाजी कर सके। ऐसा वो सपा बसपा के अधिकारी उकसाने का काम कर रहे हैं। इस पर हमने कहा नहीं, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अच्छा, आपको कब कब धमकी मिली? देखिए, 1 साल के अंतर्गत मुझे 2 बार धमकी मिल चुकी है। एक बार जेल से मिली, एक बार सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। क्या पता चलता है धमकी देने वाला कौन था? नहीं, पूर्ण रूप से उस समय जब मुझे जांच हुई तो उसमें जांच में एक धर्मवीर पाया गया, जिसे जो है जिला प्रशासन गोरखपुर जिला कारागार से जो है इसे बिहार तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था। फिर सोशल मीडिया पे मुझे धमकी जो मिली उस पर कार्रवाई करते हुए उसे भी जेल भेजा गया। उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई, उसके बाद सुरक्षा घटा दी गई। सुरक्षा घटाने का मकसद क्या है? अब इसी चीज़ का तो ये सवाल तो आपको प्रशासन से करना चाहिए कि ऐसा क्या वजह रहा, किसने हटाई, ये तो बेहतर जवाब प्रशासन दे सकता है। क्या लग रहा है, क्षेत्र में निकलने में डर लग रहा है क्या आपको? देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, पहले भी जनता की सेवा मैं विधायक बनने से पहले भी इसी तरह करता था, आज भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। मगर एक चीज़ है, अगर शरीर रहेगा तभी हम लोग जनप्रतिनिधि अपना सेवा कर पाएंगे। क्यों लग रहा है कि अधिकारी सीएम सिटी में मनमानी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ मैंने कहा नहीं। कुछ सपा बसपा के वो माइंडेड अधिकारी हैं जो नहीं चाहते हैं कि जो है एनडीए की सरकार बने, फिर आगे एनडीए की सरकार चले जो है। क्योंकि मैंने बताया नहीं कि हमारे यहाँ एक ऐसी घटना हो गई थी चौरी चौरा में, वो जिला पंचायत का चुनाव था। उस दौरान जो है एक सपा के अधिकारी जो जौनपुर का था, उसने गलत तरीके से जो है 2 सपाइयों को जिता दिया था। बाद में जब उग्र प्रदर्शन हुआ, उसमें जांच बैठी तो जांच बैठ में अधिकारी दोषी। गोरखनाथ थाने की पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी और आवासीय घर में चोरी करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर विशाल उर्फ मृत्युंजय सेन पुत्र चुन्नीलाल निवासी जगेसर पासी चौराहा हुमायूंपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से चोरी के आभूषण बरामद किए गए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि 19 मई को थाने में तहरीर प्राप्त हुई थी। अभियुक्त ने वादी और वादी के परिचय से नौकरी और जमीन दिलाने के नाम पर रुपये लिए थे। नौकरी न मिलने पर जब वादी ने अपना पैसा वापस मांगा तो उन्होंने अभियुक्त ने गाली गलौज करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा 18 मई को अभियुक्त ने वादी के घर में घुसकर उनकी पत्नी के आभूषण भी चोरी कर लिए। इन घटनाओं के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में जटेपुर उत्तरी चौकी प्रभारी अवधेश पांडे, उप निरीक्षक अनुराग सिंह, कांस्टेबल शिव ओम शुक्ला और रविशंकर राम शामिल। पर थाना प्रभारी कुंवर गौरव सिंह ने सावन मास के
पावन अवसर को देखते हुए भहुआ पार स्थित बाबा मुंजेश्वर नाथ शिव मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर प्रशासन के साथ मिलकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के व्यापक इंतजामों का जायजा लिया। सावन मास में मंदिर में भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। बाबा मुंजेश्वर नाथ धाम के अध्यक्ष श्री अखिलेश गिरी ने बताया कि सावन मास में हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा मुंजेश्वर नाथ का जलाभिषेक करने आते हैं। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक इंतजाम किए हैं। सावन मास की शुरुआत से पहले ही दूर दराज के इलाकों से श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर को स्वच्छ और भव्य बनाने के लिए साफ सफाई और सजावट का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए मुंजेश्वर नाथ धाम के अध्यक्ष अखिलेश गिरी ने कहा, यह सब जो है हजारों वर्ष पुराना शिवलिंग है और यहाँ लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और अभी थानाध्यक्ष आए थे बेलीपार, पूरी तैयारी वो कंप्लीट करके नोट करके गए और हमारी व्यवस्था जो है बैरिकेटिंग और सारी व्यवस्था जो है कंप्लीट है। और सुरक्षा की व्यवस्था के लिए बेलीपार थानाध्यक्ष आए थे और हमारे लोग भी व्यवस्था में सहयोग करते हैं। कितने की भीड़ होती है यहाँ पर? भीड़ कम से कम 50,000 की भीड़ होगी। हजारों की संख्या में लोग आते जाते रहते हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश गिरी, अध्यक्ष बाबा मुंजेश्वर नाथ।